थर्ड टॉपिक है आपका फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग बूलियन एक्सप्रेशन। जो भी बूलियन एक्सप्रेशन होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी फॉर्म हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो देखिए, अब बूलियन एक्सप्रेशन रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स। कोई भी बूलियन का मतलब ट्रू फॉल्स होता है, तो कोई भी बूलियन का रिजल्ट ट्रू फॉल्स में ही आता है, ठीक है। अब बूलियन वैल्यू इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपेयरिंग एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन। इन बूलियन एक्सप्रेशन टू इंपॉर्टेंट टर्म्स आर मिनटर्म और मैक्सटर्म। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन होगी उसके 3 टाइप बताए गए कि आप एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन एक्सप्रेशन आपकी वहां पे आ जाएगी, कंपैरिजन एक्सप्रेशन हो जाएगी। और कोई कंडीशन अगर आपको चेक करनी है तो एक्सप्रेशन में कंडीशन भी हो सकती है, और कोई रिलेशन चेक करना है लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन, तो रिलेशन एक्सप्रेशन। तो 3 तरीके की एक्सप्रेशन बताई गई, और इन तीनों तरीके के एक्सप्रेशन में आपका 2 टर्म इंपॉर्टेंट हैं, मिनटर्म और मैक्सटर्म। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन बनेगी तो उसमें मिनटर्म और मैक्सटर्म का यूज होते ही वो एक्सप्रेशन बनेगी, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन नहीं बन सकती। ये इसमें बताया गया। अब नेक्स्ट है आपका अ बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, दैट इज बूलियन वैल्यू। इन बूलियन एक्सप्रेशन अ सिंगल वेरिएबल और इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड लिटरल। तो जो भी यहाँ पे बताया गया कि जो भी आप मिनटर्म या मैक्सटर्म बनाओगे और उससे आप एक्सप्रेशन बनाओगे तो उसमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ABCD XYZ कुछ भी आप यूज कर सकते हो, और वो वेरिएबल्स आपके विदाउट द बार या विद द बार हो सकते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, लिटरल्स कहेंगे। जो भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स यूज होते हैं उनको हम यहाँ पर लिटरल्स कहेंगे। तो यानी हम लोग वेरिएबल वर्ड प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं और लिटरल वर्ड यहाँ पर बूलियन अलजेब्रा में यूज करेंगे वेरिएबल्स के लिए। उसके बाद मिनटर्म क्या है? मिनटर्म 2 और मोर लिटरल्स ज्वाइंड बाय एंड ऑपरेटर आर नोन एज मिनटर्म। यानी एक या एक से अधिक, 2 या 3 वेरिएबल आपस में जब एंड ऑपरेटर के द्वारा जुड़े होते हैं। एंड ऑपरेटर कैसा होता है? आपका डॉट का साइन होता है, तो वो मिनटर्म कहे जाएंगे। यानी कि x डॉट y ऐसे लिखे या x डॉट y डॉट z लिखे, तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये जो टर्म है, इसी को हम लोग मिनटर्म कह रहे हैं। तो ये आपका मिनटर्म हो गया। कोई भी डॉट में आपका टर्म है तो वो मिनटर्म है। उसके बाद मैक्सटर्म। मैक्सटर्म आर 2 और मोर लिटरल्स मतलब वेरिएबल ज्वाइंड बाय और ऑपरेटर आर नोन एज मैक्सटर्म। तो मैक्सटर्म में यहाँ पे बाय के बाद में और ऑपरेटर कहा गया। तो और का मतलब बच्चों प्लस से होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई से होता है, और का मतलब प्लस से होता है। तो अगर कोई भी लिटरल्स यानी वेरिएबल विद बार या विदाउट बार आपका यहाँ पर प्लस में दिए हैं इस तरीके से, A बार प्लस B बार प्लस C, तो विद बार या विदाउट बार, तो वो आपका मैक्सटर्म कहे जाएंगे। यानी ये जो टर्म है ये आपका मैक्सटर्म है। अब मिनटर्म मैक्सटर्म हम लोगों ने समझ लिया। कुछ भी वेरिएबल्स या आपका लिटरल्स मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो मिनटर्म है, और प्लस फॉर्म में है तो वो मैक्सटर्म है, और विद बार या विदाउट बार। इसका एक लिस्ट दिया गया है। तो इसमें x y z 3 वेरिएबल हैं, इसका मतलब 2 की पावर 3, तो 8 वैल्यू आएंगी। तो 8 वैल्यू नीचे भी चली गई होंगी, हाँ हैं। तो इसमें 4 0 4 1 x में ले लिए गए, फिर 2 0 2 1 y में ले लिया गया, फिर 1 0 1 1 से आपका फंडामेंटल पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि ट्रूथ टेबल कैसे बनती है। यहाँ पे मैक्सटर्म। तो मैक्सटर्म में बच्चों यहाँ पर ये जो टर्म दिए गए हैं, अभी आपको बताया था कि प्लस में जब आपका विद बार या विदाउट बार हो तो वो मैक्सटर्म है। तो ये मैक्सटर्म है। और इसका एक और चीज बताई गई है जो मैं अलग से दिखा दूं। यहाँ पे मुझे मेरे हिसाब से रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग है। ये पहले मैक्सटर्म दे दिया गया है, और मैक्सटर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैक्सटर्म को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और मिनटर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बस एक करेक्शन इसमें है, बाकी आपका सही लिखा है।
अब यहाँ पे मिन टर्म मैक्स टर्म में कुछ रूल्स अप्लाई होते हैं, वो मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, या मैं इसी के मैक्स टर्म के नीचे मैक्स टर्म के रूल और मिन टर्म के नीचे मिन टर्म के रूल, एक बार खाली आपको याद करने हैं और इसी के हिसाब से ही आपका आगे सब कुछ होना है। जैसे कि पहला रूल अगर मैं बात करूं तो मिन टर्म में 0 पे बार लगता है और 1 पे बार नहीं लगता है। इसके अपोजिट में मैक्स टर्म में 1 पे बार लगता है और 0 पे बार नहीं लगता है। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपका मैक्स टर्म में रिजल्ट वैल्यू मैक्स टर्म में 0 मानी जाती है और मिन टर्म में रिजल्ट वैल्यू आपकी 1 मानी जाती है। ऐसे तीसरा पॉइंट है, मैक्स टर्म में आपका जो भी एक्सप्रेशन बनती है, अभी एक्सप्रेशन हम लोग जानेंगे कौन सी बनती है। मैक्स टर्म में पॉज एक्सप्रेशन बनती है, पॉज, और मिन टर्म में आपका सॉप एक्सप्रेशन बनती है, सॉप। ये उल्टा लिख दिया गया, पहले मिन टर्म होना चाहिए बाद में मैक्स टर्म। अब पॉज एक्सप्रेशन में बच्चों यहाँ पे पाई के साइन के साथ में रिप्रेजेंट की जाती है और सॉप एक्सप्रेशन आपका सिग्मा के साइन के साथ में यूज की जाती है। तो मिन टर्म में आपने जान लिया कि 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, और मैक्स टर्म पे 1 पे लगता है, 0 पे नहीं लगता है। मिन टर्म में 1 रिजल्ट वैल्यू मानी जाती है और मैक्स टर्म में 0 रिजल्ट वैल्यू मानी जाती है। मिन टर्म में सॉप एक्सप्रेशन बनती है और मैक्स टर्म में पॉज एक्सप्रेशन बनती है। ठीक, अब आपको अगर ये निकालना है कि यहाँ पे x y z प्लस में लिखे जाने चाहिए मैक्स टर्म में, तो लिखे हैं भाई, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखे जाने हैं। तो ये जो रूल पढ़ा है आपने, इस रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर किसी वेरिएबल में या किसी लिटरल में बार लगा है या बार नहीं लगा है। जैसे यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड 3 वेरिएबल थे, तो तीनों का x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, कहीं कोई बार नहीं है। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू क्या है, 0 0 0। तो मैक्स टर्म में हम लोग रूल देखेंगे, मैक्स टर्म में 0 पे बार नहीं लगता है, 1 पे बार लगता है, इसलिए यहाँ पे कोई बार नहीं लगा है। और मिन टर्म में देखें तो मिन टर्म में 0 पे बार लगता है, तो क्योंकि x y z की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए तीनों पे बार लगा हुआ है। उसके बाद जो है, अब आगे ये पहला वाला रूल ही अप्लाई हुआ है जहां पर ये सारी चीजें निकाली गई। जैसे यहाँ पे देखें कि मैक्स टर्म में यहाँ पर आपका z की वैल्यू 1 थी, तो 1 पे बार लगा दिया गया, तो 1 पे बार लगता है मैक्स टर्म में, इसलिए लगा दिया गया z पे बार। मिन टर्म में 0 पे बार लगता है, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है, इसलिए x और y पे बार लगा है। जल्दी से नीचे देख लेते हैं, यहाँ पे मैक्स टर्म में 1 पे बार लगता है, तो ये y और z की वैल्यू 1 1 है, इसलिए y और z पे बार लगना चाहिए। और मिन टर्म में आपका यहाँ पर ये कुछ गलत हुआ क्या, 4 0 सर रिपीट हो गया है। अच्छा, 0 1 0 होना चाहिए, ये गलत लिखा है, 0 1 0 1 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको सही कर लेता हूं फिर से। तो मैक्स टर्म पे आपका 1 पे बार लगता है, इसलिए 1 पे लगा हुआ है, और 0 पे बार नहीं लगता है। अब मिन टर्म पे आपका 0 पे बार लगता है, तो x और z की वैल्यू 0 है, इसलिए यहाँ पे x और z पे बार लगा है। तो इस तरीके से आप ये रूल अप्लाई करते हुए किस पे बार लगेगा और किस पे नहीं लगेगा, इस चीज को आसानी से जान सकते हैं। बाकी ये करेक्शन मैंने कर दिया कि मैक्स टर्म में कैपिटल M रिप्रेजेंट होता है और मिन टर्म में स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है। और रिजल्ट वैल्यू में भी मैंने बता दिया, मैक्स टर्म में आपका 0 रिजल्ट वैल्यू मानी जाती है और मिन टर्म में 1 रिजल्ट वैल्यू। मैक्स टर्म में पॉज एक्सप्रेशन होती है, मिन टर्म में सॉप एक्सप्रेशन होती है। तो ये टेबल ऐसे ही बनाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन में एक हेडिंग आपको ये थ्योरी पार्ट में भी मिल जाएगा, तो इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन क्या है। कैनोनिकल एक्सप्रेशन, अ बूलियन एक्सप्रेशन कंपोज्ड इंटायरली ऑफ आइदर मिन टर्म और मैक्स टर्म। कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन मिन टर्म या मैक्स टर्म में कंप्लीटली अगर रिप्रेजेंट हो रही है, तो उसको आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे मैं मैक्स टर्म मिन टर्म के हिसाब से एग्जांपल दे दे रहा हूँ कि कैनोनिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है। जैसे आपने लिखा, मैक्स टर्म की बात करें, मैक्स टर्म आपने लिखा है x प्लस वाई बार, ऐसे लिख दिया, डॉट x बार प्लस वाई बार। तो ये आपका पॉज एक्सप्रेशन है, पॉज एक्सप्रेशन है।
और इसको आप कह सकते हो कि ये कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन है, कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन। अब देखिए ये तो कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन है, और जो नहीं है उसको मैं लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया x डॉट x बार प्लस y बार, इस तरीके से कुछ लिख दिया। तो ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन नहीं है और ये है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपका पॉज एक्सप्रेशन में मैक्सटर्म से एक्सप्रेशन मिलकर बनती है। तो पॉज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, तो ये बीच में प्रोडक्ट है और अगल बगल आपके सम है। तो यहाँ पे कैनोनिकल का वर्ड का मतलब है कि हर टर्म में सारे लिटरल्स होने चाहिए, हर टर्म में सारे लिटरल्स अगर हैं मौजूद विद बार या विदाउट बार तो उसको कैनोनिकल एक्सप्रेशन कहा जाएगा। तो जैसे यहाँ पे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि ये कैनोनिकल एक्सप्रेशन है, तो ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें इस टर्म में भी एक्स वाई मौजूद है विद बार या विदाउट बार, और इसमें भी एक्स वाई मौजूद है विद बार या विदाउट बार, दो ही वेरिएबल यूज हुए हैं, दो ही लिटरल यूज हुए हैं। लेकिन इसके टर्म में देखें तो ये पहले टर्म में x तो है, टोटल वेरिएबल कितने हैं x y है, लेकिन इसमें x तो है y गायब है और इसमें x y दोनों हैं। तो इसलिए इसको आपका कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन नहीं कह रहे हैं, पॉज एक्सप्रेशन खाली कह रहे हैं। कैनोनिकल का मतलब है सारे टर्म में सारे लिटरल मौजूद हों विद बार या विदाउट बार, ये है इसका। अब ऐसे ही ये तो मैक्स टर्म था, अगर मिन टर्म की बात करें तो मिन टर्म में अगर मैंने कुछ ऐसे लिखा x डॉट y बार प्लस x बार डॉट y बार, तो ये हमारी कैनोनिकल सॉप एक्सप्रेशन है, कैनोनिकल सॉप एक्सप्रेशन। सॉप का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो बीच में सम है, अगल बगल में आपके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब डॉट में है। अब इसका दूसरा एग्जांपल कि वो कौन सा आपका वो नहीं होगा, तो मान लीजिए मैंने x प्लस y बार डॉट z बार कुछ ऐसे लिख दिया, तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन जो मैंने लिखी है ये आपका कैनोनिकल सॉप एक्सप्रेशन नहीं है, और ये जो एक्सप्रेशन लिखी है कैनोनिकल सॉप एक्सप्रेशन है। रीजन वही कि जो टर्म इसमें यूज हुआ है मिन टर्म, तो इसमें भी टोटल वेरिएबल कितने हैं x y, दो वेरिएबल हैं, तो इस मिन टर्म में भी x y है विद बार या विदाउट बार, और इस टर्म में भी मिन टर्म है विद बार या विदाउट बार, दोनों वेरिएबल यूज हुए हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो इस टर्म में y एब्सेंट है और इस y क्या z एब्सेंट है और इसमें आपका एब्सेंट नहीं है। तो दोनों टर्म में अगर xz होते तब तो ये आपका कैनोनिकल मानी जाती सॉप एक्सप्रेशन, अदरवाइज ये नहीं मानी जाएगी। बच्चों क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? यस सर। यस। कैनोनिकल का प्लीज सारे बच्चे बोले ध्यान से, कोई मुंह बंद करके ना बैठे। कैनोनिकल का मतलब है हर टर्म में सारे लिटरल मौजूद है तो कैनोनिकल है, अगर हर टर्म में सारे लिटरल मौजूद नहीं तो कैनोनिकल नहीं है, बस ये चीज। उसके बाद जो है आप सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि सॉप फॉर्म, तो अभी सॉप फॉर्म का डेफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं और मैंने एग्जांपल दिया था वो दोबारा से मैं दे दूंगा। अब बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड प्योरली का मतलब जिसमें सारे टर्म मौजूद हों, प्योरली एज सम ऑफ मिन टर्म इज सेड टू बी सॉप फॉर्म। और पॉज फॉर्म अब बूलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेड प्योरली एज प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यानी कि सब में मैक्स टर्म मौजूद होने चाहिए, इस कैनोनिकल पॉज फॉर्म। अब यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पर प्योरली वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब कैनोनिकल वर्ड भी यूज होना चाहिए। प्योरली तभी यूज होता है जब कैनोनिकल यूज होता है, तो यहाँ पर ये सॉप के पहले मैं कैनोनिकल लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि अगर आपने x y प्लस x बार y बार ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो ये आपका प्योरली सॉप फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, क्योंकि दोनों तरफ आपके बराबर लिटरल विद बार या विदाउट बार यूज हुए हैं। अगर खाली सॉप फॉर्म होता तो हम ऐसे लिख सकते थे x प्लस x y बार ऐसे करके कुछ लिख दिया, तो ये प्रोडक्ट और ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, अगल बगल प्रोडक्ट माना जाएगा क्योंकि इधर प्रोडक्ट है। तो ये आपका सॉप फॉर्म तो है, लेकिन आपका कैनोनिकल सॉप फॉर्म ये नहीं है, और ये आपका कैनोनिकल सॉप फॉर्म है। ऐसे ही यहाँ पर
x प्लस वाई बार डॉट x प्लस या x बार प्लस वाई बार ऐसे करके कुछ दे दिया, तो ये आपका प्योरली कैनोनिकल पॉज फॉर्म कही जाएगी। और खाली अगर ऐसे होता x डॉट वाई बार x बार प्लस वाई बार ऐसे करके कुछ, तो ये सिर्फ पॉज फॉर्म होती। जैसे ये सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म है, ऐसे ये सिर्फ पॉज फॉर्म होती, ये आपका कैनोनिकल पॉज फॉर्म नहीं होती। और ये आपके दोनों हैं। उसके बाद जो है कैनोनिकल सॉफ्ट और पॉज फॉर्म, व्हेन ईच टर्म ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन कंटेन ऑल वेरिएबल्स। ये देखो यहाँ पे साफ सुथरा लिखा है, सॉफ्ट हो या पॉज हो, तो हर टर्म में किसी भी एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल यानी लिटरल्स अगर मौजूद हैं, इट्स सेड टू बी अ कैनोनिकल फॉर्म। तो या तो यहाँ पे कैनोनिकल वर्ड बढ़ाना नहीं चाहिए था, सिर्फ सॉफ्ट पॉज कर देते तो ये सॉफ्ट पॉज का बात हो जाती है। और यहाँ पे कैनोनिकल बढ़ाया है तो उसमें सारे लिटरल्स मौजूद होने चाहिए हर टर्म में। उसके बाद अब यहाँ पे फंडामेंटल आता है कि एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कैसे किया जाए। कोई सॉफ्ट एक्सप्रेशन है तो उसको पॉज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए, या पॉज है तो उसको सॉफ्ट में कन्वर्ट किया जाए। और इसमें भी सॉफ्ट और पॉज फॉर्म में दो और एक्सप्रेशन है, एक आपका कैनोनिकल एक्सप्रेशन होती है, एक आपका कार्डिनल एक्सप्रेशन होती है। तो वो भी आई थिंक आगे मिल जाएगा हम लोगों को। जैसे यहाँ पे पहला स्टेप है, द फॉलोइंग प्रोसीजर इज सेड टू बी कन्वर्ट सॉफ्ट एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन। ओके, खाली सॉफ्ट एक्सप्रेशन मैंने बताया था, अगर इनमें ये दोनों टर्म में आप कैनोनिकल ना जोड़ते तो खाली सॉफ्ट एक्सप्रेशन का एग्जांपल देना चाहिए था, और ये कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन का एग्जांपल होना चाहिए था। तो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ कहा गया कि कोई भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन है और उसको कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके यहाँ पर ये आपके टर्म बताए गए हैं, कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। मैं अभी एग्जांपल के साथ में इस चीज को आपको समझाऊंगा। चेक द मिसिंग वेरिएबल इन ईच टर्म। जो भी टर्म दिया गया है उसमें देखिए कोई मिसिंग वेरिएबल तो नहीं है। उसके बाद परफॉर्म एंड ऑपरेशन, एग्जांपल दे दिया गया टर्म विद हैविंग मिसिंग टर्म। उसके बाद कहा गया एक्सप्लेन ऑल टर्म, एक्सपेंड ऑल टर्म एंड रिमूव डुप्लीकेट टर्म्स। और फिर कहा गया द प्रोड्यूस सॉफ्ट एक्सप्रेशन इन द कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म। यहाँ पे अपने स्टेप इन्होंने बता दिए। अब मैं आपको जो रियल आपको करना है उस स्टेप्स के हिसाब से बता रहा हूँ विद एग्जांपल। ठीक है, तो एग्जांपल रहेगा आपका, कोई छोटा बड़ा कैसा भी एग्जांपल लिया जा सकता है। पहला मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस वाई जेड, ये विद बार हो सकता था या विदाउट बार, तो ये सिर्फ आपका सॉफ्ट फॉर्म कही जाएगी, सॉफ्ट फॉर्म में है ये। अभी ये कैनोनिकल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए पहले वाले टर्म में तो आपका y और z दोनों गायब है, और दूसरे वाले टर्म में देखा जाए तो आपका x गायब है, इसलिए आपका ये कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म नहीं कही जाएगी, ये सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे स्टेप्स के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। पहला स्टेप है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और सिंप्लीफाई का मतलब है बूलियन लॉ लगाकर इसको आप सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पर इसमें एक की पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ कि सिंप्लीफाई करने का उद्देश्य क्या है। बूलियन लॉ लगाकर सिंप्लीफाई इसलिए किया जाए कि आपका एटलीस्ट ये सॉफ्ट फॉर्म में आ जाए, इसके लिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। लेकिन अगर ये पहले से ही सॉफ्ट फॉर्म में है, कैनोनिकल नहीं, सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो फिर सिंप्लीफाई नहीं करने की जरूरत है, यानी सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लॉ लगाकर कुछ सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों, देख के बताइए। नहीं सर, नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि पहला स्टेप था, मैंने जो क्लासेस में पढ़ाया उसको आप वीडियो से रेफर कीजिएगा तो आपको वो सारे स्टेप मिल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको कि मतलब उस समय जो बताया गया था इस समय में आप पढ़ चुके हो कई चीजें, तो इसलिए ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि यहाँ पर इसको किसी भी फॉर्म में दिया होता और हमें सॉफ्ट फॉर्म से कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म बनाना है, तो पहला स्टेप था कि इसको बूलियन लॉ लगाकर पहले सॉफ्ट फॉर्म बनाओ, उसके बाद इसको कैनोनिकल बनाने की जरूरत होगी। लेकिन क्योंकि ये पहले से ही सॉफ्ट फॉर्म में है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब इसमें पहला वाला रूल नहीं लगेगा सिंप्लीफाई करने का, और उद्देश्य उसका वही था कि सॉफ्ट फॉर्म में वो नहीं दिया। अब मैं एग्जांपल छोटा सा बता दे रहा हूँ। कुछ ऐसे अगर दिया होता
कि मान लीजिए यहाँ पे दिया है x और ब्रैकेट में यहाँ पर दे दिया है 1 प्लस वाई जेड, ये 1 प्लस, हाँ चलिए मतलब ऐसे दे दिया 1 प्लस वाई जेड। तो ये क्या है, ये तो पता ही नहीं चल रहा ये सॉफ्ट फॉर्म में है या पॉज फॉर्म में, क्योंकि डॉट भी है प्लस भी है सब कुछ है। तो इसको अगर हम पहले सिंप्लीफाई करें तो x को मल्टीप्लाई करा दे तो x प्लस एक्स वाई जेड। अब ये हमारी सॉफ्ट फॉर्म हो गई कि बीच में प्लस लगा है, अगल बगल में डॉट है, तो इधर नहीं है तो कैनोनिकल है ही नहीं, सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म है। अब इसको हम सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ये है लॉ लगाकर आप पहले सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर वो नहीं है, जैसे ये नहीं थी तो ये पहले से ही, तो ये पहला वाला रूल नहीं लगेगा। अब दूसरा रूल इसमें आ जाता है, तो ये पहला वाला रूल नहीं अप्लाई हुआ, तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा रूल है कि इसमें हर टर्म में मिसिंग टर्म ढूंढने हैं आपको। मिसिंग टर्म का मतलब कि आपका x में yz गायब है और yz में x गायब है, तो मिसिंग टर्म की जगह पे आपको क्या करना है, फाइंड द मिसिंग टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पे x के साथ में yz दोनों गायब हैं, इसलिए मैं यहाँ पर एक जो है y के लिए 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक आपका z के लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि x के साथ yz आ जाए, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रूल है। उसके बाद प्लस लगाया, यहाँ पे हमारा आपका x गायब है तो x पहले आना चाहिए, तो मैं पहले ही 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये भी आप यहाँ पे सीक्वेंस याद रखिएगा। yz मैंने लिखा, इसमें जैसे yz बाद में हमने लाना था इसलिए 1 बाद में मल्टीप्लाई कराया गया, इसमें x पहले लाना है इसलिए हमने पहले ही मल्टीप्लाई करा दिया गया। फिर यहाँ पर एक रूल है जो लॉ का रूल है कि इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म पानी है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यहाँ पे हुआ कि 1 की जगह पर जैसे y लाना है आपको यहाँ पर, तो y प्लस वाई बार इज इक्वल टू आपका 1 होता है। तो इसका मतलब आप इस 1 की जगह पर अगर y लाना चाहते हैं तो y प्लस वाई बार लिखेंगे, तब उसको 1 माना जाएगा, यानी 1 की जगह पे वो लाया जा सकता है। डायरेक्ट आप यहाँ पे y नहीं लिख सकते या y बार नहीं लिख सकते कि y लाने का मतलब है y बार लिख देना, तो इस तरीके से लाएगा। तो जहां जहां x y z गायब है इसी फॉर्म को फॉलो करते हुए आपको वैल्यू लानी है। तो मैंने यहाँ पे थर्ड टर्म में हमें इसका 1 की जगह पे रिप्लेस करना है y प्लस वाई बार से, तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया और पहले 1 में हमने यहाँ पे y प्लस वाई बार लाया और फिर दूसरे 1 में z प्लस z बार लाना पड़ेगा आपको, तो ये 1 की जगह पे ये लिखा जा सकता है। देन फिर अब यहाँ पे x गायब था तो x को x प्लस x बार फॉर्म में लाया जा सकता है और फिर आप यहाँ पर yz को यहाँ लिख लीजिए। तो ये आपका 1 को रिप्लेस करते हुए इस तरीके से एक्सप्रेशन को लाया जाएगा। फिर फोर्थ नंबर पे यहाँ पर आपका इसको एक्सपेंडेड फॉर्म पानी, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करके ओके करके जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो निकालो। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये फोर्थ टर्म में आपका x को चाहे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, उसके बाद इस ब्रैकेट के साथ कीजिए, या पहले दोनों ब्रैकेट कर लीजिए। तो मेरे हिसाब से पहले दोनों ब्रैकेट कर लेने चाहिए, x को बाहर पड़ा रहने दो। तो y को z के साथ किया तो मल्टीप्लाई में बच्चों याद रखिएगा हमेशा अल्फाबेटिकली हम लोग लिखते हैं, मल्टीप्लाई कोई किसी से हो लेकिन x y z लिखा जाता है तो x को पहले ही लिखना है, y को बाद में और z को बाद में। तो यहाँ पे y और z का हो रहा है तो yz आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही चल रहा है। यहाँ पे y को z बार के साथ करेंगे तो y z बार हो जाएगा। फिर उसके बाद y हो चुका है, अब y बार को करना है z के साथ, तो y बार z हो गया, प्लस y बार को z बार के साथ करना है तो y बार और z बार हो गया। ये ब्रैकेट सॉल्व कर लिया हमने। अभी x का अंदर मल्टीप्लाई कराना रह गया। अब y z को डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कराना है, पहले x के साथ, तो यहाँ पे प्लस लगाकर x y z लिखेंगे इसको, x y z प्लस फिर x बार के साथ करना है तो x बार y z लिखेंगे। अब आपका ये स्टेप एक और आगे बढ़ेगा, इसी स्टेप का ये हिस्सा है कि आपका x इसमें मल्टीप्लाई करा दे, तो हमारे टर्म आ गए x y z प्लस x y z बार प्लस x y बार z प्लस x y बार और z बार प्लस आपका ये तो पहले सॉल्व हो चुका है तो x y z प्लस x बार y z। तो ये आपका फोर्थ टर्म सॉल्व हो गया। अब आपका फाइनल टर्म आ गया है रिमूव डुप्लीकेट।
बेटा किसी को कुछ कहना है? तो यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट करना है, तो डुप्लीकेट आप पहचानिए, जैसे ये XYZ है, अब आपका कहीं और XYZ है, हाँ है, इसका मतलब ये रिमूव हो जाएगा, एक रहेगा पहला वाला, दूसरा वाला गायब कर देंगे। ऐसे XYZ बार कहीं और है, XYZ बार नहीं है, XY बार Z कहीं और है, नहीं है, XY बार Z बार और है, नहीं है, तो सिर्फ एक ही टर्म रिमूव हो रहा है, तो पहला वाला टर्म लिख लिया जाता है और दूसरा वाला जो सिमिलर है उसको रिमूव कर दिया जाता है, XY बार Z बार। अब ये वाला रिमूव कर देंगे, लास्ट वाला खाली लिख लेंगे, X बार YZ। अब बच्चों आप समझिए कि क्वेश्चन यही था कि सॉफ्ट फॉर्म को कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में करो, और कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म का मतलब था कि हर टर्म में सारे लिटरल पाए जाएं, हर टर्म में सारे लिटरल पाए जाएं तो कैनोनिकल कही जाएगी। तो उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि ये आपका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। बच्चों यहाँ पर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। ओके, नेक्स्ट है ये 4 स्टेप, आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। पहले आपको सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन लॉ, और किस लिए? आपका सॉफ्ट फॉर्म में लाने के लिए। उसके बाद फिल द मिसिंग टर्म बाय मल्टीप्लाई 1, और उसके बाद 1 की जगह क्या लाना है? एक्सपेंडेड फॉर्म, मैंने x प्लस x बार वाला तरीका बताया। फिर आपको मल्टीप्लाई करके एक्सपेंडेड फॉर्म लानी है, और एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाने के बाद आपको रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो आपके ये 4 स्टेप्स जो बताए गए हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे। देन ऐसे ही आपका पॉज फॉर्म को कैनोनिकल पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सेम चीज है, पॉज फॉर्म को कैनोनिकल पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दूसरा एग्जांपल है आपका कन्वर्ट पॉज फॉर्म into canonical pause form। pause form ये करना है। ओके, तो इसमें मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया है x प्लस वाई बार डॉट x प्लस z, ऐसे ले लिया। ये एक एक्सप्रेशन है, तो ये आपका पॉज एक्सप्रेशन है। इस समय पॉज exp है। क्यों? क्योंकि इसमें x और y में देखें तो z गायब है, टोटल वेरिएबल पहले काउंट कर लीजिए। तो x y में देखें तो z गायब है, और x z में देखें तो y गायब है। ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन आपकी हो सकती है। तो इसको कैनोनिकल फॉर्म बनाने का मतलब है इसमें सारे लिटरल इसमें भी हो जाएं XYZ और इसमें भी हो जाएं XYZ। तो स्टेप्स वही हैं बच्चों। पहले आपको सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन करना है, किस लिए? कि हमारा पॉज फॉर्म में वो चीज आ जाए। तो ये पहले से ही पॉज फॉर्म में है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं कि आप मल्टीप्लाई करके रख दें, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चों, तो ये आपका जो है कन्वर्ट पॉज फॉर्म इनटू कैनोनिकल पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, अभी ये पॉज फॉर्म में है क्योंकि इसमें सारे वेरिएबल इसमें गायब नहीं, मतलब मौजूद नहीं है। इसमें आपका z गायब है और इसमें आपका y गायब है। तो इसको करने के लिए पहला स्टेप था आपका सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, जिसकी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये पॉज फॉर्म में पहले से ही मौजूद है। अब दूसरा स्टेप है कि ऐड जीरो, फाइंड मिसिंग टर्म एंड ऐड जीरो। तो यहाँ पे वहां पे आपका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में 1 से मल्टीप्लाई कराया जाता था मिसिंग टर्म में, और पॉज फॉर्म में 0 से प्लस कराया जाता है जो मिसिंग टर्म होते हैं। तो फाइंड मिसिंग टर्म, तो इसमें आपका x y में z गायब है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा, ये x प्लस वाई बार प्लस यहाँ पे 0 कर दिया, 0 लाएंगे। और फिर यहाँ पे देखा जाए ये x y z में y गायब है, तो आप यहाँ पर बीच में लाने की कोशिश ना कीजिए, लास्ट में ही हमेशा रखेंगे क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है, तो उसमें बीच में लाने में आपको काफी मुसीबतें सामना करना पड़ता है। तो x प्लस वाई, मैंने x प्लस z ऐसे लिख दिया और y के लिए मैंने यहाँ पर 0 ला दिया।
अब यहाँ पर लॉ लगेगा आपका कि चाहे आपको y लाना हो चाहे z लाना हो। जैसे मान लीजिए पहले में आपका z लाना है तो मैं यहाँ पर z डॉट z बार इज इक्वल टू 0 होता है, तो 0 की जगह पे z को लाना है तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा बच्चों। तो इसको सॉल्व करें, आपका x प्लस y बार प्लस और z की जगह पे z डॉट z बार में लेके आया हूं। फिर आपका x प्लस z प्लस, अब यहाँ पे y गायब है तो y को y डॉट y बार के रूप में लाना पड़ेगा, आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि एक साइड में एक टर्म हो और दूसरी साइड में प्लस लगाकर डॉट में कुछ टर्म आकर है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, मैं इसको अलग से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे आपका ऐसे होता है x प्लस yz, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैं अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस yz को कैसे लिखा जा सकता है, एक बार x को y के साथ और एक बार x को z के साथ, और बीच में आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि x प्लस y डॉट x प्लस z। तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को एक्सपेंड कर दिया आपने, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसमें ये x जो है ये एक टर्म है और y डॉट z ये दो लिटरल है इसमें यूज हुए, तो 2 लीटर वाला हम लोग यहाँ पे z डॉट z बार को 2 लीटर मानेंगे और x प्लस y जो आपका बार है इसको एक टर्म मानेंगे x की जगह पर। तो अब इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लाओगे तो x प्लस y बार को एक बार z के साथ और x प्लस y बार को एक बार z बार के साथ, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये x प्लस y बार z ये एक टर्म हो गया, ये z वाला ले लिया पार्ट मैंने। फिर डॉट, बीच में डॉट लगता है यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं। फिर x प्लस y बार दोबारा से लिखें, x प्लस y बार प्लस z बार। अब ये दूसरा वाला टर्म ले लिया z बार। इस तरीके से इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाया जाता है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, लेकिन जब y के साथ x z को कंबाइन करेंगे तो y को बीच में कर देंगे, बस ये लास्ट में नहीं लाएंगे, ठीक है। तो x z को x प्लस z को जब y के साथ करेंगे तो यहाँ पे टर्म बन जाएगा आपका x प्लस और y को बीच में ले आएंगे खाली y प्लस z, ये एक टर्म आपका बन गया। उसके बाद ये मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ जिससे कि एक्सप्रेशन पूरी आ जाए। अब यहाँ पे x z को y बार के साथ लाना है, तो x और y बार को बीच में ले आएंगे प्लस z। अब ये आपका जो रिजल्ट आया है इसमें देखना है, ये आपका नेक्स्ट है पॉइंट, ये तो मैंने टर्म डाले नहीं थे। ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया, सेकंड स्टेप हो गया और ये आपका थर्ड स्टेप है। अब आपका फोर्थ स्टेप में आता है रिमूव डुप्लीकेट। तो एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई हमारी। अब रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए हमारे सेम टर्म मिलने चाहिए। तो x, आप लोग भी देखिए, बताइए जल्दी से, x प्लस y बार z है, हाँ है, तो ये टर्म आपका रिमूव डुप्लीकेट में चला जाएगा। तो आप और कोई टर्म जैसे ये रिपीट हुआ है तो ये रिपीट हुआ नहीं हुआ है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x प्लस y बार प्लस z और ये आपका x प्लस y बार प्लस z बार और ये आपका x प्लस y प्लस z। तो ये जो आया है ये फाइनल आपका कैनोनिकल पॉज फॉर्म कहा जाएगा। तो कैनोनिकल पॉज फॉर्म का मतलब हुआ कि हर टर्म में, जैसे ये पहला टर्म है, इसमें जितने पूरी एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स यूज हुए सारे वेरिएबल्स सारे टर्म में होने चाहिए। तो ये फर्स्ट टर्म में xyz आ चुका है, सेकंड टर्म में xyz आ चुका है विद बार या विदाउट बार, और थर्ड टर्म में भी xyz आ चुका है विद बार या विदाउट बार। तो बच्चों अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन किसी का है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आप बताइए, समझ में आ गया? यस सर। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद हम लोग अगले टर्म उस पे बढ़ेंगे स्टेप पे कि और क्या बताया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सॉफ्ट फॉर्म से कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म बनाना सीख लिया और पॉज फॉर्म से कैनोनिकल पॉज फॉर्म बनाना सीख लिया। अब यहाँ पर आता है कन्वर्जन आपका
कि कोई सॉफ्ट फॉर्म दी गई है और उसको आपको पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि दो अलग तरीके की एक्सप्रेशन थी, सॉफ्ट और पॉज। तो सॉफ्ट फॉर्म में कुछ दिया है, उसको पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके भी वैसे ही आपके स्टेप्स बताए गए हैं और बाकी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया है, पढ़ा भी है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। यहाँ पे क्या है, पहला इन्होंने बताया चेक गिवन सॉफ्ट एक्सप्रेशन इज कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे देखो वो स्टेप दे दिया और ऊपर वाले में वो स्टेप गायब कर दिया था। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉफ्ट को पॉज में कन्वर्ट करने के लिए पहले सॉफ्ट को कैनोनिकल सॉफ्ट में कन्वर्ट करना चाहिए और पॉज को कैनोनिकल पॉज में कन्वर्ट करना चाहिए। उसके बाद तो खैर अभी तो पॉज में कन्वर्ट करना है, तो सॉफ्ट हमारे पास गिवन होगा एग्जांपल में। तो सॉफ्ट को कैनोनिकल सॉफ्ट में पहले कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे कह रहे हैं चेक करो कि अगर वो नहीं है, इफ नहीं देन कन्वर्ट करो, ठीक है। इफ इट इज ऑलरेडी इन कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म एक्सप्रेशन देन कंटिन्यू स्टेप 2। ये बच्चों आप लोग बीच में कभी पूछोगे सर एल्गोरिथम क्या होता है, तो यही एल्गोरिथम होता है कि जो आप करने जा रहे हो उसको अपनी वर्डिंग में स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये ऐसे लिख सको कि हम इसमें स्टेप 1 में ये करने जा रहे हैं, स्टेप 2 में ये करने जा रहे हैं। इसी को ही हम लोगों का एल्गोरिथम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए नंबर 2, यूज द ड्युअलिटी थ्योरम टू कन्वर्ट सॉफ्ट इनटू कैनोनिकल पॉज फॉर्म। कह रहे हैं जो भी कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म दिया है उसमें लॉ ऑफ ड्युअलिटी लगाइए कि जहाँ लॉ ऑफ ड्युअलिटी क्या था कि अगर कोई प्लस है तो उसको डॉट बना दो, अगर कोई डॉट है तो उसको प्लस बना दो, और यहाँ पर ये चीज फिर से गड़बड़ लग रही है, चेंज नॉर्मल वेरिएबल a इनटू कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल a बार। तो ये ड्युअलिटी का तो रूल नहीं है, लेकिन इस इनके अकॉर्डिंग अगर करना है तो वो ड्युअलिटी का रूल नहीं है, फिर भी यहाँ पे ये रख रहे हैं, ठीक है, इस फाइल के हिसाब से। एक्चुअली ये फाइल हमारी नहीं है, हमने इंटरनेट से डाउनलोड की है, तो किसी की भी हो, लेकिन हमारा उद्देश्य आप तक डेटा पहुंचे और कम समय था इसलिए मैं अपनी फाइल नहीं बना पाया। तो यहाँ पर ये a को a बार बना दीजिए और वाइस वर्सा, यानी a बार है तो उसको a बना दीजिए, लेकिन ये लॉ ऑफ ड्युअलिटी का रूल नहीं है। और थर्ड है प्रोड्यूस एक्सप्रेशन इज द कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन। ओके, और इसी का अपोजिट यहाँ पर पॉज फॉर्म को सॉफ्ट फॉर्म में बदलने के लिए तो रूल आपके सेम रहेंगे, सेम रूल है, ठीक है, और कोई खास बात नहीं। बाकी ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है, तो बस अब मैं इसको आपको समझा दूं, उसके बाद फिर मैं समाप्त करता हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं अपना एग्जांपल जो है उसके हिसाब से मैं आपको समझाऊं, इधर उधर का चक्कर में ना पड़े आप लोग। जिससे ये है आपका कि मैं एग्जांपल मैंने निकाल लिया है कि आपका सॉफ्ट एक्सप्रेशन दिया गया है और उसको पॉज एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो। तो जो पहला रूल वहां पे बताया गया था कि आप पहले चेक करो सॉफ्ट एक्सप्रेशन में जो एक्सप्रेशन दी गई क्या वो वाकई में कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन है। तो क्योंकि हमारे हर टर्म में एक्स वाई जेड मौजूद है विद बार या विदाउट बार, इसका मतलब ये कैनोनिकल सॉफ्ट एक्सप्रेशन है। उसके हिसाब से सबसे पहले कहा गया है कि गिवन सॉफ्ट एक्सप्रेशन इज, आपका ये जो क्वेश्चन का दिया गया था वो कॉपी कर दिया। उसके बाद कहा गया सॉफ्ट एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मिन टर्म डेजिग्नेशन। ये बीच में एक पार्ट होता है कि किसी भी सॉफ्ट एक्सप्रेशन का मिन टर्म डेजिग्नेशन आपको निकालना पड़ता है। तो मिन टर्म डेजिग्नेशन का मतलब होता है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें, तो आपको वो रूल याद आना चाहिए कि सॉफ्ट में 0 पे बार लगता है 1 पे नहीं लगता है, 0 पे बार लगता है और 1 पे नहीं लगता है सॉफ्ट एक्सप्रेशन में। तो जो भी ये एक्सप्रेशन दी गई है इसमें जहां जहां बार लगा है तो 0 पे बार लगता है, तो इसका मतलब वहां 0 रख दीजिए, और जहां बार नहीं लगा है वहां पे 1 रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर x बार y बार z है, तो x y पे बार लगा है इसलिए 0 0 कर दिया गया और z पे नहीं लगा इसलिए 1 कर दिया गया। यहाँ पे x y z बार है तो z पे बार लगा इसलिए यहाँ पर 0 कर दिया गया, बाकी सब 1। यहाँ y z पे बार है तो y z पे 0 कर दिया गया, x पे 1। यहाँ पे x और z पे बार है तो x z पे 0 0 कर दिया गया, बीच में आपका 1। यहाँ पे कोई भी आपका बार नहीं लगा इसलिए तीनों 1। अब ये निकालने के बाद में ये आपने क्या है बाइनरी फॉर्म निकाल ली इसकी। फर्स्ट ईयर में आपने बाइनरी नंबर पढ़ा होगा, उसी के को बाइनरी नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है।
तो 0 पे बार लगा है, 1 पे बार नहीं लगा है, उसके हिसाब से निकाला गया। फिर इन सारी बाइनरी नंबर्स को आप किस में कन्वर्ट करें, आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये मिन टर्म डेजिग्नेशन का भी एक क्वेश्चन आता है बच्चों, तो उसके अकॉर्डिंग है, तो इसको हम यहाँ पे मिन टर्म फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो मैं एक दिखाई दे रहा हूँ खाली कि मान लीजिए आपका 110 है, इसको आपको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसमें पावर मेथड लगता है, सारी डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 110 है तो 1 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2, तो आपका 110 और सबको 2 से मल्टीप्लाई करा के बीच में प्लस लगाना है आपको। फिर आपको 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 की पावर 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा आपका, सॉरी 1 आ जाएगा, और 1 into 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 into 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 into 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 2 + 4 कितना आ गया आपका 6, तो ये 6 आया है, तो ये आपका 110 का M6 कहा गया है। और मैंने उस समय भी आपको दिखा दिया था कि शॉप में स्मॉल m यूज होता है, तो ये M6 निकाला गया है। ऐसे 111 का 7 होता है, 010 का आपका 2 होता है, और 100 का 4 होता है, 001 का 1 होता है। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्यों फर्स्ट ईयर में जाएं, आप फर्स्ट ईयर में नहीं जाना चाहते ना जाएं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं बच्चों। आप ट्रूथ टेबल तो बनाते हैं, तो 3 वेरिएबल की ट्रूथ टेबल मान लीजिए x y z 3 कॉलम है, तो आप ट्रूथ टेबल यहाँ पे बना लीजिए। इससे भी निकाला जा सकता है ये बाइनरी नंबर्स को। कैसे निकालेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8, और 8 का मतलब 4 0 4 1, तो आप यहाँ पर 8 वैल्यू टोटल लिखेंगे, 4 0 4 1। उसके बाद 4 का हाफ 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 2 का हाफ 0 1 0 1 0 1 0 1। अब बच्चों क्या कीजिए, यहां पर आप डेसिमल नंबर लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये डेसिमल नंबर आपने लिख दिए। अब आप देखना चाहते हैं तो आप ये निकालना चाहते हैं, तो आप देखिए 0 0 1 ये कहाँ मैच हो रहा है, तो 0 0 1 ये आपका किससे मैच हो रहा है, 1 से मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर M1 लिखा गया, M तो सिंबल है, 1 लिखा गया है। अब 1 1 0, तो देखिए 1 1 1 0 ये 6 के साथ मैच हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये 6 लिखा गया है। और 1 0 0, तो 1 0 0 आपका यहाँ पे 1 1 कहाँ है, 1 0 0 ये आपका 4 के साथ मैच हो रहा है, 1 0 0। ऐसे ही 2 में देखिए 0 1 0, तो 0 1 0 ये 2 के साथ मैच हो रहा है, और यहाँ पर 1 1 आपका किससे मैच हो रहा है, 1 1 7 से मैच हो रहा है। तो यानी आपका यहाँ पे कौन कौन से निकल आया, 1 निकल आया, 2 निकल आया, 4 निकल आया, 6 निकल आया, 7 निकल आया। तो ये आपने यहाँ पर 1 2 4 6 7 ये तीनों टर्म, चारों टर्म आप या पांचों टर्म आपने निकाल लिए। अब बच्चों यहाँ पे ये टर्म निकालना मैंने सिखा दिया, 2 तरीके बताए हैं। अब क्या करना है, नाउ इट इज नोन दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म। तो यहाँ पे कहा गया कि मिन टर्म का अगर कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वो जो बचेगा वो मैक्स टर्म अपने आप बन जाएगा, और मैक्स टर्म का मतलब पॉज फॉर्म। लेकिन यहाँ पे बच्चों बहुत ही बड़े इस लाइन से कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट का मतलब है होल बार लगाकर ब्रेक द लाइन चेंज द साइन कीजिए तो जो रिजल्ट आता है उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो वो बिल्कुल वो वाली बात यहाँ पर नहीं करनी, वो वाली बात बिल्कुल नहीं करनी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपका वेरिएबल देखिए कितने वेरिएबल हैं, आपका 3 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 3 का मतलब है आपका 8 आया, तो 8 का मतलब है यहाँ पे 0 to 7 8 वैल्यू होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब बच्चों यहाँ पे है कि जो मिन टर्म में टर्म आ गए हैं 0 से 7 के बीच के, 0 से 7 के बीच के जो टर्म आ गए हैं, इसके अलावा जो बचे हुए टर्म है वो टर्म लाने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट आपने किया। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 0 आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब यहाँ पर M0 लाया जाएगा। यहाँ पे 1 आया है, हाँ आया है,
तो इसका मतलब यहाँ 1 नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे 2 आया है, हाँ आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 नहीं लाया जा सकता। फिर यहाँ पे 3 आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पे 3 लाया गया है। फिर यहाँ पे 4 आया है, नहीं आया है, तो इसका मतलब 4 आया है। फिर यहाँ पर तो इसमें नहीं लाया जा सकता। फिर यहाँ पे 5 आया है, नहीं आया, तो यहाँ 5 लाया गया। फिर यहाँ पे 6 आया है, हाँ आया है, तो 6 नहीं लाया जाएगा। फिर 7 आया है, हाँ आया है, तो 7 नहीं लाया जा सकता। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि जो मिड टर्म डेजिग्नेशन जो आपने निकाले हैं, यानी कि 0 से 7 के बीच के जो नंबर निकाले हैं, उनके अलावा जो बचे नंबर 0 से 7 के बीच में हैं, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहे जाएंगे मैक्स टर्म में। अब मैक्स टर्म में कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है और बीच में डॉट लगाया जाता है। जैसे मिड टर्म में प्लस लगाया जाता है क्योंकि वो सॉप होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट। मैक्स टर्म पॉज होता है, इसलिए यहाँ पर डॉट लगाया जाता है। तो आपने ये लिख दिया। अब बच्चों क्या करना है कि 015 का बाइनरी नंबर फिर से निकालना है आपको, क्योंकि आपको तो एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो एक्सप्रेशन तो उसी तरीके से मिलेगी। तो आपके 2 तरीके बताए गए थे, तो टेबल वाला ही हमारे हिसाब से दोनों में काम आ जाएगा। तो मैं टेबल फिर से ले आता हूँ। हाँ, ये टेबल आ गई। अब आप यहाँ पे रूल याद कीजिए। मैक्स टर्म में बच्चों रूल था कि 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। और मिड टर्म में रूल था 0 पे लगता है बार, 1 पे नहीं लगता। ये रूल हर जगह बच्चों काम आएगा। तो देखिए M0, तो M0 का मतलब है यहाँ पे 3 0 लिख लिए, क्योंकि 0 का बाइनरी नंबर क्या होता है 30, और 3 का बाइनरी नंबर क्या होता है, देखो यहाँ पर 3 का बाइनरी नंबर 011 है, 011 लिख लिया। और 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा 101। देखो वही बचे हैं, मतलब जो मिड टर्म में यूज हो गए, उसके बाद जो बचे हुए टर्म है वो मैक्स टर्म में जाएंगे। तो आपका यहाँ पर 3 है, 5 है और आपका 0 है, 035। तो 035 के मैंने बाइनरी नंबर यहाँ टू टेबल से लिख लिए। अब ये वाला रूल लगाइए, 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। और जो एक्सप्रेशन आएगी वो मैक्स टर्म फॉर्म में होनी चाहिए। मैक्स टर्म फॉर्म में सारे वेरिएबल प्लस में लिखे जाते हैं। तो देखो यहाँ पे तीनों 0 हैं और ये कह रहा है कि 0 पे बार नहीं लगता है, तो इसलिए XYZ प्लस में लिखा गया और तीनों पे बार नहीं लगा। उसके बाद 011 लिखा गया, तो 1 पे बार लगना है, तो 0 पे बार नहीं लगना है, तो X को ऐसे रखा गया, और 11 पे बार लगना है, यानी Y बार Z बार लिख दिया गया प्लस में। और फिर आपका 101 में आपका 1 पे बार लगेगा, यानी X पे, और Z पे बार लग जाएगा, Y पे नहीं लगेगा। X पे बार है, Z पे बार है, Y पे नहीं है। तो ये आपका पॉज एक्सप्रेशन आ गई और यही हमारा रिजल्ट है। तो बच्चों यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो बचे हुए टर्म है 0 से 7 के बीच में, वो मैक्स टर्म में जाएंगे, और जो मिड टर्म में आ गए उनको छोड़ देना है। बच्चों क्या प्रॉपर समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बोल, अगर वाकई में आपको, देखिए मैं तो मेहनत कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत हुई है, तो आपको एटलीस्ट बोलना जरूरी है। अगर नहीं है समझ में आया है तो आप वो भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये तरीका आपको दिखा दिया गया है, इसी तरीके को आप यूज कर लीजिएगा। एक तरीका और होता है टू टेबल वाला, तो उसमें मैक्स टर्म मिड टर्म दोनों निकाल लो, तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आसान ये भी रहता है, लेकिन ये भी आसान है। बस आप एक बार टू टेबल बना लीजिए, तो बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर का कॉम्बिनेशन आप देख के ही अब फटाक से कर दोगे। इसमें देखिए कितने कम स्टेप में सॉल्व है। तो ये आपका हो गया। अब ऐसे ही इसका अपोजिट अगर करना है, यानी पॉज एक्सप्रेशन को, कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन को सॉफ्ट फॉर्म में, कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये नीचे वाले स्टेप ऊपर चले जाएंगे, ऊपर वाले स्टेप नीचे आ जाएंगे। अब क्योंकि टाइम लगभग हो गया है, मैं देख लेता हूँ एक दो चीज अगर बची है तो। हाँ, कार्डिनल फॉर्म बचा है, तो कार्डिनल फॉर्म का मैं इस वीडियो में कन्वर्ट कर, मतलब कंप्लीट कर दूं, तो आपका ये कंप्लीट एक वीडियो हो जाएगी। उसके बाद इसी टॉपिक पे आपके एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू में आप अपना टॉपिक जो है वीडियो देख लीजिएगा, प्रिपेयर रहिएगा, जिससे कि आप आसानी से उस चीज को कर सकें। अब मैं कार्डिनल फॉर्म आपको दिखाने जा रहा हूं। ओके, ये है क्वेश्चन, फाइंड द कार्डिनल सॉफ्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कार्डिनल सॉफ्ट फॉर्म भी होती है, कार्डिनल पॉज फॉर्म भी होती है। तो जैसे यहाँ पर ये एक आपका कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म दिया गया है बच्चों, ये कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म दिया है, इसको कार्डिनल सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मिड टर्म डेजिग्नेशन वाली बात आ रही है।
अब यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए हैं तो आप बिल्कुल टू वेरिएबल का बना दीजिए एक्स और वाई, ट्रूथ टेबल बना दीजिए, जिससे कि आप फटाफट इस चीज को निकाल सकें। 2 0 2 1 और 0 1 0 1 और यहाँ पे डेसिमल नंबर लिख लीजिए 0 1 2 3। अब देखिए मिन टर्म डेजिग्नेशन क्या होता है बच्चों कि आप जो भी ये टर्म है इनका बाइनरी फॉर्म निकालिए। तो जैसे एक्स वाई दिया है एक्स वाई, तो बाइनरी पैटर्न ऑफ मिन टर्म, तो एक्स वाई का कोई बार नहीं लगा है। आप वो वाला लॉ याद रखिएगा, मिन टर्म में 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई में कोई बार नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 आना चाहिए दोनों में, तो इसलिए एक्स वाई पे 1 1 ले आया गया। उसके बाद दूसरे में वाई जेड एक्स वाई बार है, एक्स वाई बार है, तो वाई बार पे 0 आएगा, एक्स पे 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर वाई पे एक्स पे 0 मतलब बार नहीं आया है यानी 1 है, और वाई पे बार था इसलिए 0 है। फिर यहाँ पे एक्स बार है यानी कि 0 आएगा, और यहाँ पे वाई है यानी 1 आएगा। तो ये आपने वैल्यू तो निकाल ली। वैल्यू निकालने के बाद आप इसमें बाइनरी फॉर्म में देख लीजिए कि 1 1 किसका होता है, तो 1 1 आप देख पा रहे हो 3 का होता है। तो इसका यहाँ पर 1 1 की जगह 3 आ गया। 1 0 किसकी जगह पर है, 1 0 2 की जगह पर है, तो आपका इसीलिए यहाँ पे 2 आया है। और 0 1 किसकी जगह पे है, 0 1 आपका 1 की जगह पे है, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया है। अब मिन टर्म में स्मॉल m यूज होता है, तो मिन टर्म डेजिग्नेशन ऑफ द टर्म, तो ये आप M3 M2 और M1 ये लिख दिया गया। फिर हैंस कार्डिनल सॉ फॉर्म ऑफ M, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए आप, M1 M2 M3 इसको कार्डिनल फॉर्म में लिखेंगे। कार्डिनल फॉर्म का मतलब होता है सिग्मा साइन लगाकर आप पहले वेरिएबल लिखिए, फंक्शन लिखिए, तो इसको फंक्शन को हमेशा f से रिप्रेजेंट किया जाता है, f, और फिर वेरिएबल के नाम कितने हैं, x y है, तो दोनों वेरिएबल के नाम लिख दीजिए। फिर इज इक्वल टू, फिर सिग्मा का साइन लिखिए, और फिर जो भी टर्म ही आए थे 1 2 3 आया है ना, तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 लिख दीजिए। इसी को बच्चों कार्डिनल फॉर्म कार्डिनल सॉ फॉर्म कहा जा रहा है। अब ये कार्डिनल सॉ फॉर्म है, और सेम यही पूरा लिख लिख कर आपको करना है कार्डिनल पॉज फॉर्म बनाने के लिए। तो मैं ऐसे ही बस हल्का सा एग्जांपल दिखाई दे रहा हूं, और ये वाली टेबल आपको फिर भी काम आ जाएगी। ये तो यहाँ पर ये आपका पॉज फॉर्म कैनोनिकल पॉज फॉर्म दिया गया है। अब इसमें पहले बाइनरी नंबर निकालिए, तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा ये इसका उल्टा होता है। इस पे 1 पे मैक्स टर्म में 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है, बस इतना याद रखना है। तो ये आपने एक्सप्रेशन लिखी। अब इसमें पहला क्या है टर्म, p प्लस क्यू है, तो p प्लस क्यू पे कोई भी बार नहीं लगा है, तो कोई बार नहीं लगा है इसका मतलब बार किस पे नहीं है, 0 पे, तो इसका मतलब इसका 0 0 टर्म निकल आया। और p बार प्लस r बार दोनों पे बार लगा है, तो बार किस पे होता है, 1 पे होता है, तो दोनों पे बार लगा है इसलिए 2 1 हो गए। यहाँ p बार और q है, तो p पे बार लगा है, तो बार किस पे होता है, 1 पे होता है, इसलिए 1 हो गया। और q पे नहीं है बार, इसका मतलब 0 है, तो 1 0 हो गया। फिर 0 0 किसका है, 0 का ही है, तो यहाँ 0 लिख लिया गया। और फिर आपका 1 1 किसका है, 3 का होता है, तो यहाँ 3 लिख लिया गया। और आपका 1 0 किसका होता है, 2 का होता है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया गया। आप इसको जो है असेंडिंग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो M0, और यहाँ पे बच्चों डॉट होना चाहिए, डॉट M3 डॉट M2, ये डॉट होना चाहिए। मैं अभी करेक्ट भी कर देता हूँ, मेरी फाइल है इसलिए इसको कर देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं भी करते हैं तो कोई यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, तो इसको डॉट कर दिया। उसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दीजिए, तो 0 2 3 आया है। और इसकी कार्डिनल पॉज फॉर्म क्या बनेगी, तो यहाँ पर पाई का साइन लगता है। पहले आप फंक्शन लिख दीजिए कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने ज्यादा वेरिएबल कर दिए, यहाँ पे p q r भी लिया गया है। तो ठीक, हमें क्या फर्क पड़ता है, p q r 3 वेरिएबल लिए गए, तो तीनों वेरिएबल यहाँ पे लिख दिए गए। फिर इक्वल साइन लगाकर आपका पॉज फॉर्म पाई से रिप्रेजेंट होता है, तो यहाँ पाई साइन लगा दिया। और वैल्यू आपकी क्या निकली, 0 2 3, तो 0 2 3 लिख दिया। इसी को बच्चों यहाँ पर कार्डिनल पॉज फॉर्म कहते हैं। तो कार्डिनल सॉ फॉर्म हो गया, कार्डिनल पॉज फॉर्म हो गया, कैनोनिकल सॉ फॉर्म हो गया, कैनोनिकल पॉज फॉर्म हो गया, और सॉफ से पॉज में कन्वर्ट करना सीख लिया, और नॉर्मल सॉफ से कैनोनिकल सॉफ,
नॉर्मल पॉज से कैनोनिकल पॉज फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो ओवरऑल लगभग सब हो गया है। अपोजिट वाला खाली मैंने छोड़ दिया था एक, कि पॉज से भी सॉफ में कन्वर्ट करना है। तो वही स्टेप फॉलो कीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। ये सारी वीडियोस यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी और आपके ऐप में भी मिल जाएंगी। और अगली क्लास में हम इन दोनों का MCQ कंबाइंड लाएंगे। एक बूलियन लॉ आपने पढ़ा था और एक ये मिनटर्म मैक्सटर्म या कैनोनिकल सॉफ्ट पॉज फॉर्म पढ़ा है। तो यहीं तक बच्चों आज की क्लास रहेगी और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो जरूर देखिएगा जिसको भी दोबारा समझना हो या देखना हो। ठीक है बच्चों, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।